खुद पर भरोसा होने से हम मुश्किल परिस्थितियों से भी बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं और इसके लिए ज़रूरी होता है हमारा कॉन्फिडेंट होना। क्योंकि हर पर्सन कभी न कभी ऐसी स्थिति से ज़रूर गुजरता है जब वो खुद को बहुत कमज़ोर मानने लगता है और तब उसका खुद पर से भरोसा भी उठने लगता है। सामने खड़ी समस्या इतनी बड़ी लगने लगती है कि उसका सामना करने की बजाय वो पर्सन उससे दूर भागने की कोशिश करने लगता है। जीवन में आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने के लिए कॉन्फिडेंट होना बेहद ज़रूरी है। अगर हमें खुद पर भरोसा है ना, तो हम नामुमकिन चीज़ों को भी मुमकिन बना सकते हैं। अगर आपका खुद पे से विश्वास डगमगाने लगता है तो ज़रूरी है कि आप इसे बचाए रखें और उसका तरीका सीखें कि कैसे आप हर सिचुएशन में खुद को कॉन्फिडेंट रख सकते हैं। तो गाइस, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको कई फैक्टर्स पे काम करना पड़ता है जो कि मिलकर आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं और आपको आपके गोल की तरफ लेकर जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको किन किन फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियो आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियोज़ मैं बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। पॉइंट नंबर 1, अपने रिजल्ट्स पे नहीं, अपने स्टेप्स पर ध्यान लगाएं। गाइस, कोई भी व्यक्ति रातों रात सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है, इसलिए एक बार या जल्दी सफल होने की उम्मीद करना सिर्फ आपको निराश कर सकता है, बल्कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जीरो कर सकता है। इसलिए आपको अपने गोल और रिजल्ट्स की चिंता किए बिना ना सिर्फ अपने एक एक स्टेप्स पर विश्वास और ध्यान रखना है, जिससे आप उस काम को पूरी शिद्दत से कर पाएँ और सफल हो पाएँ। सफलता पाने का सक्सेस मंत्र यही है कि आप एक एक सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ें, पर आपकी पकड़ जो है वो मजबूत हो, जिससे कि आपको सफलता यकीनन मिले और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्सेल हो जाए। एंड पॉइंट नंबर 2, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। गाइस, कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब आप छोटी छोटी सफलता को हासिल करते हैं, और सफलता तभी मिलती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। और असफल होने का डर हमें हमेशा नई चीज़ों को करने से रोकता है, जिस कारण आपकी ग्रोथ रुक जाती है, और जब ग्रोथ रुक जाएगी तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी, और सफलता नहीं मिलेगी तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और जीरो हो जाएगा। इसलिए ये सारी बातें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक सही होगी तो दूसरी अपने आप सही हो जाएगी। एंड पॉइंट नंबर 3, सपोर्ट करने वालों के साथ ही रहें। गाइज, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं इसका आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। वो कहते हैं ना कि आपका फ्यूचर कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है अगर वो आपके साथ रहने वाले लोगों के बारे में जानता हो। तो हमेशा आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको सपोर्ट करते हों और आपके ग्रोथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हों, जो हमेशा आपकी क्वालिटी के साथ साथ ना आपकी डिसक्वालिटी के बारे में भी कॉन्फिडेंटली आपको बताते हों, जिससे कि आप उनको ठीक कर सकें और जो आपकी क्वालिटी है उनको आप बढ़ा सकें, जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हायर हो जाए। पॉइंट नंबर 4, हमेशा खुशी देने वाले काम करें। गाइस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस का बहुत सीधा संबंध है, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। इसलिए वो सारे काम ज़रूर करें टाइम निकाल के, जिससे आपको पर्सनली बहुत ही खुशी मिलती है, जैसे एक्सरसाइज करना, पेंटिंग करना, लिखना, दोस्तों से मिलना, वो कोई भी काम हो सकता है जो आपको खुशी देती हो। इससे क्या होता है ना, जब आप अंदर से खुश रहेंगे तो वो आपके चेहरे पे दिखेगा, आपका चेहरा ग्लो करेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा क्योंकि आप खुश हैं। एंड पॉइंट नंबर 5, असफल होने से ना डरें। गाइज, हमारा बिहेवियर है ना हमारे कॉन्फिडेंस को डिसाइड करता है। जैसे जिन लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही लो होता है ना, वो कोई भी काम करते हैं ना असफल होने के डर से ही उसके स्टार्टिंग करते हैं, और यही असफलता का डर उनको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है और उनका कॉन्फिडेंस और लो होता जाता है। वहीं पर जिन लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हायर होता है, बहुत अच्छा होता है ना, वो असफलता को भी सक्सेस की स्टार्टिंग मानकर काम शुरू करते हैं और वो बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, उनको अपने ऊपर भरोसा होता है, और यही भरोसा उनको उनकी सफलता को भी दिलाती है, आगे बढ़ाती है उनको। एंड पॉइंट नंबर 6,
अपने फैसलों पर टिके रहें। गाइस, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो उसकी स्टार्टिंग में लोग उसे बेवकूफ़ी और नादानी कहते हैं, आपका बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए और उस काम को आप छोड़ दें। लेकिन इस वक्त अगर आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना, तो आपको पीछे नहीं जाना है, बल्कि अपने फैसले के साथ टिके रहें, अडिग रहें, उस पर विश्वास करें। ऐसे ही लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो सक्सेस भी बहुत अच्छी पाते हैं। एंड पॉइंट नंबर 7, हमेशा डिटर्मिनेट रहें। गाइस, आपका डिटर्मिनेट होना ही ना आपके कॉन्फिडेंस को और इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। जैसे अगर आपने कुछ डिसाइड कर लिया है कि आपको ये काम करना है ना, तो आप उसको पूरा करके ही छोड़ें, क्योंकि ये छोटी छोटी जो सक्सेस होती है ना, यही आगे मिलकर एक बड़ी सक्सेस, एक बड़ा इतिहास बनाती जाएंगी और आगे भविष्य में आपके बड़े बड़े लक्ष्य के लिए कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम करेंगे, जिससे आप और सक्सेस पाते जाएंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और हायर होता जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 8, जैसे हैं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करें, दूसरों से अपनी तुलना ना करें। गाइस, हर किसी का अलग बिहेवियर होता है, अलग नेचर होता है और उनकी वैल्यूज़ भी अलग अलग होती हैं। प्रॉब्लम क्या होती है ना, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कब कम होता है, जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं, जबकि ये बहुत गलत है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है ना, जब आप खुद की वैल्यू को पहचानते हैं, खुद जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आप कैसे काम करते हैं, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है और आपकी मोरल वैल्यूज क्या हैं। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। आप खुद को इसी तरह एक्सेप्ट करें, खुद से प्यार करें। खुद की वैल्यू आप खुद नहीं करेंगे तो दूसरा कोई नहीं करेगा, और जब आपकी वैल्यू दूसरे नहीं करेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई करने का सबसे आसान तरीका है अपनी खुद की वैल्यू को पहचानो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यही आपकी सच्ची सफलता का मतलब है। एंड पॉइंट नंबर 9, खुद की रिस्पेक्ट खुद करें। गाइस, सफलता और असफलता के अलावा भी अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तो वो है प्यार और सम्मान, जो हमें दूसरों से चाहिए होता है। पर जब हमें लगता है कि अगर हम असफल होंगे तो हम इस चीज़ से वंचित हो जाएंगे, कोई हमें सम्मान नहीं देगा, कोई हमें प्यार नहीं करेगा ना, तो हमारे अंदर हारने का डर पैदा हो जाता है। पर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना, खुद से खुद को प्यार करना, खुद से खुद का सम्मान करना। इसलिए आप खुद से प्यार करें खुद को और खुद का ही सम्मान करें, जिससे ये जो डर है ना हारने का, ये आपके अंदर से निकल जाएगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हायर हो जाएगा। तो गाइस, मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको अच्छी लगे हो ना, तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी दे देना, अपने नियर एंड डियर को शेयर करना। मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।